हेलो भाइयों और उनकी ब्यूटीफुल बहनों। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं इस जीवन में सफलता और प्रगति प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप काम करते करते गधा बन जाओ, क्योंकि एक गधा अपने जीवन में सबसे ज्यादा मेहनत करता है और अपने जीवन में एक ही तरह का काम बिना सोचे समझे करता जाता है, बिना ये सोचे समझे कि इस काम को करने से जरूरी मात्रा में परिणाम मिल रहा है या नहीं। वो अपनी काबिलियत को बिना पहचाने बस दिन रात मेहनत किए जाता है, जिसकी वजह से वह अपनी पूरी जिंदगी गुलामी करते हुए बिता देता है और वो कभी राजा नहीं बन पाता। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे लोग भी पूरी साल महीने के 7 दिन सुबह से शाम एक ही तरह का काम करते हैं, गधों की तरह बिना अपनी काबिलियत को पहचाने। कठिन परिश्रम करने के बाद भी वो एक गुलाम बनकर रह जाते हैं और कभी भी अपने सपनों को नहीं जी पाते। वो कभी भी एक रंगीन जिंदगी नहीं जी पाते। तो दोस्तों, आज मैं आपको कॉर्पोरेट चाणक्य की किताब से कुछ अद्भुत चाणक्य नीति बताने वाला हूँ। जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। पहली बात जो चाणक्य बताते हैं, वैसे तो वन में बहुत सारे जीव अपने भरण पोषण के लिए शिकार करते हैं। वो कभी सफल हो पाते हैं और कभी असफल भी हो जाते हैं, लेकिन जंगल में एक ऐसा भी शिकारी है जिसका बार कभी खाली नहीं जाता। वो है बाज पक्षी। बाज पक्षी अपने कार्य में सफल इसीलिए होता है क्योंकि उसके प्रत्येक शिकार के पीछे एक योजना होती है। वो अपने शिकार को देखकर तुरंत ही उस पर झपट्टा नहीं मारता, बल्कि वह शिकार का घंटों या कभी कभी पूरे दिन निरीक्षण करता है। सही समय आने पर वो अपनी सारी शक्ति को एकत्रित करके पूरी ताकत से शिकार को एक ही झपट्टे में धराशायी कर देता है। इसी तरह जीवन में आप भी सफल होना चाहते हो तो धैर्य और बुद्धिमत्ता से एक प्रबल योजना और रणनीति बनाना सीख लो। 90% लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी रणनीति के कदम तो उठा लेते हैं और बुरी तरह मुंह की खाने के बाद पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई योजना व रणनीति नहीं बनाते और गधों की तरह ही काम करते रहते हैं और पूरा जीवन गुलामी और गरीबी में निकाल देते हैं। यदि आप भी ऐसी कोई गलती कर रहे हो तो सावधान हो जाओ, क्योंकि बाद में बहुत पछताना पड़ेगा मेरे दोस्त। या तो किसी भी काम को करो मत, यदि करना है तो एक बाज की तरह रणनीति और योजना बनाकर अपने लक्ष्य का निरीक्षण करो और पूरी ताकत व बल लगाकर कार्य पर ऐसा प्रहार करो कि सफलता आपके कदमों में आ जाए। अगर योजना सही है, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, सफलता जरूर मिलेगी। अगली नीति चाणक्य बताते हैं कि वन का राजा शेर वैसे तो ज्यादातर अपनी गुफा में आराम करता है, मगर जब भी शिकार के लिए निकलता है तो काम को कभी भी अधूरे मन से नहीं करता। वो हर एक शिकार पर अपनी पूरी जान लगा देता है, हाथी हो या छोटा सा खरगोश। शेर अपनी पूरी ताकत से ध्यान केंद्रित करके शिकार को पेल देता है। शेर चाहे किसी भी शिकार को क्यों ना करे, मगर उसकी निष्ठा में कोई भी भिन्नता देखने को नहीं मिलती। वो अपने शिकार पर इस कदर प्रहार करता है मानो जैसे वह उसका आखिरी शिकार हो। ठीक उसी प्रकार आज के इस कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में असीम सफलता प्राप्त करने के लिए आपको शेर की ये नीति सटीकता से सीख लेनी चाहिए कि कार्य छोटा हो या बड़ा, मगर जब तक आप अपनी कार्य प्रणाली में अपने जीवन की 100% क्षमता का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आपको जीवन की रणभूमि में असीम सफलता नहीं मिलेगी। जब स्टीव जॉब्स और उनकी टीम आईफोन को डिजाइन कर रहे थे, तब उनकी टीम ने एक फोन बनाया जो साइज में थोड़ा बड़ा था। इस पर स्टीव जॉब्स ने अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा कि इसे और ज्यादा स्लिम और बेहतर बनाओ। तो लोगों ने कहा इस फोन को इससे ज्यादा स्लिम नहीं बना सकते। तब स्टीव जॉब्स ने बिना कोई देरी किए साइड में रखे फिश टैंक में उस फोन को डाल दिया। अब फिश टैंक में फोन को डालने के बाद उस फोन से कुछ बबल्स निकलने लगे और एक रहस्यमयी नजर से देखते हुए स्टीव जॉब्स ने अपनी टीम से कहा कि इस फोन में अभी भी हवा जाने के लिए जगह है। इसका मतलब कि हम अभी भी इस फोन को स्लिम बना सकते हैं। ये होता है एक शेर का एटीट्यूड, क्योंकि अगर वो आईफोन और ज़्यादा स्लिम ना भी होता तब भी मार्केट में उतना ही पॉपुलर होता, उससे लोगों को कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था। मगर एक क्रांतिकारी विनर इस सोच की तरह ही सोचता है। शिकार भले ही छोटा हो या बड़ा, वो अपनी पूरी प्रबल शक्ति से उस पर प्रहार करता है। वो हर एक काम में अपना 100% एफर्ट डालता है और यह नीति स्टीव जॉब्स ने अपने पूरे जीवन काल में अपनाई, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे ऐसे क्रांतिकारी आविष्कारों का निर्माण किया जिसे बनाने के बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे। और उनकी इसी नीति ने उन्हें गुलाम में से एक राजा बना दिया, जिसके पास एक वक्त का खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। आज वह इंसान दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी का मालिक बन के मरा। अगली नीति चाणक्य बताते हैं, जिस तरह सांप के पैर न होने के कारण भी
उसकी आक्रामकता व डराने की शक्ति में कभी भी कोई कमी नहीं आती, क्योंकि वह अपनी कमजोरी और लाचारी को किसी के सामने आने ही नहीं देता। वो कभी किसी को नहीं दिखाता कि उसके पैर नहीं हैं या वो चल नहीं सकता। सांप अपनी कमजोरी पर नहीं, अपनी ताकत पर फोकस करता है और इसी ताकत के दम पर वह पूरी दुनिया पर काबू रखता है। सांप अगर चाहता तो बहाने बना सकता था कि यार मेरे तो किस्मत खराब है, ऊपर वाले ने मुझे तो पैर ही नहीं दिए, यहाँ तक कि मुझे तो आंखें भी इतनी कमजोर दी हैं कि मैं ठीक से देख भी नहीं सकता। मगर पैर ना होने के बाद भी रेंग कर चलता है और एक योद्धा की तरह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। एक इसी प्रकार दुनिया में हर एक इंसान में कोई ना कोई कमियां जरूर होती हैं, मगर जो इंसान अपनी कमजोरी को पीछे छोड़कर अपनी ताकत और काबिलियत पर फोकस करता है, वही एक दिन कोऑपरेटिव वर्ल्ड का राजा बन पाता है। मामूली सी नौकरी करने वाला व 30 अलग अलग इंटरव्यूज में फेल होने वाला व्यक्ति आज चीन का सबसे रईस आदमी है। मैं बात कर रहा हूँ अलीबाबा के फाउंडर जैक मा की। सफलता पाने के लिए पागलपन व जुनून जरूरी होता है। ऐसा ही पागलपन व जुनून देखने को मिलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी में। हीरो बनने के लिए ना ही अच्छी शक्ल थी और ना ही ढंग की बॉडी और ना ही फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी पहुंच, मगर इसमें भरा हुआ था कूट कूट कर पागलपन। पागलपन हीरो बनने का, पागलपन एक्टिंग करने का, पागलपन जीरो से सफलता के शिखर पर पहुंचने का। इसीलिए दिन में चौकीदारी की नौकरी की, भूखे पेट भी सोना पड़ा। 14 साल फिल्म इंडस्ट्री में खुद को साबित करने के लिए लगा दिए। बहुत सारी कमियां होने के बाद भी उन्होंने कड़ी मेहनत, संघर्ष व पागलपन के दम पर आज उन ऊंचाइयों तक पहुंच गए जहां उन्हें बच्चा बच्चा जानता है। जितना परिश्रम हम सुबह से शाम गधों की तरह करते हैं, अगर इतनी मेहनत हम स्किल को सीखने में लगा दें तो हम एक पर्सनैलिटी बनकर दुनिया के सामने आ सकते हैं। गेहूं से ज़्यादा वैल्यू आटे की होती है, आटे से ज़्यादा वैल्यू उससे बने ब्रेड की होती है, ब्रेड से ज़्यादा वैल्यू उससे बने सैंडविच की होती है। दुनिया में ज़्यादातर लोग गेहूं बनकर ही रह जाते हैं, कुछ लोग अपने ऊपर काम करके सैंडविच बन जाते हैं। अगर आप में स्किल होगी तो ही आपकी वैल्यू होगी। वैल्यू को ही हम स्वतंत्रता व पैसा कहते हैं। तो दोस्तों, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो, फिर एक अच्छी सी योजना व रणनीति बनाओ अपने मन में, फिर पूरी शक्ति को एकत्रित करके पूरी प्रबलता से कार्य को अंजाम दो। कोई भी परेशानी आए तो अपनी ताकत पर फोकस करना, अपनी कमजोरी पर नहीं। अपनी स्किल, एक्सपर्टीज, कैपेबिलिटीज को बढ़ाओ। आज भी दुनिया के सफल व्यक्ति किताबें पढ़ते हैं, हर दिन कुछ सीखते हैं और अपनी काबिलियत को बढ़ाते हैं, क्योंकि काबिलियत और स्किल के दम पर ही हम कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग चाणक्य की इस बात को कभी भी समझ नहीं पाए। आज से आप कौन सी चाणक्य नीति को जीवन में अपनाने वाले हो, मुझे कमेंट करके बताएं। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए मान ली तो हार और ठान ली तो जीत। थैंक यू।